अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 90 पॉइंट की तेजी के साथ 1/4% ऊपर आसपास निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। 24,100 के लेवल को हार्डली होल्ड करता हुआ नजर आया है। अगर बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो वहां तेजी थोड़ी सी ज्यादा रही, करीब करीब 250 अंकों की तेजी आपको बैंक निफ्टी के अंदर नजर आई। और स्टॉक जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 57,900 के ऊपर टिक कर क्लोज होता हुआ नजर आया। सेक्टोरल इंडाइसिस की बात अगर करिए तो आज सेक्टोरल इंडाइसिस में फार्मा का स्टॉक आपको, तमाम फार्मा के स्टॉक्स आपको अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। उसके अलावा निफ्टी डिफेंस के जो तमाम स्टॉक्स हैं वो भी अच्छी तेजी के साथ आपको कारोबार करते हुए आज नजर आए। मार्केट क्लोज होने के जस्ट पहले एक खबर आई कि यूएई से बातचीत चल रही है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर और आकाश तीर डिफेंस सिस्टम को लेकर। उसके अलावा 4 और देश हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस डील के अंदर, तो इसको लेकर डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी तेजी आई और आखिरी के आधे घंटे में ये स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। 1.5% के आसपास इंडेक्स बढ़कर बंद होता हुआ नजर आया। ऑयल एंड गैस, आईटी शेयरों में भी आज खरीदारी नजर आई। फाइनेंस के कुछ शेयरों में खरीदारी आज नजर आई। कमजोर क्या रहा? कमजोर रहे आज एफएमसीजी वाले शेयर, कंजम्पशन वाले शेयर और उसके अलावा रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए शेयर आज नजर आए कमजोर। तो थोड़े ये डिफेंसिव पैक्स आज बिकवाली के शिकार होते हुए नजर आए हैं आज के बाजार में। निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कौन से स्टॉक्स जो है वो आज अच्छी खासी तेजी दिखाकर गए। तो आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस जैसे शेयर ने आज निफ्टी को बढ़ाने में मदद की। वहीं खींचने में, नीचे की तरफ पुल करने में एशियन पेंट्स, आईटीसी और टाइटन जैसे शेयर्स आपको नजर आएंगे। चलिए, ये तो बाजार का पूरा अपडेट। अब एक काम करते हैं, हमारे मेहमानों को करते हैं शामिल। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से नंदीश शाह जुड़ रहे हैं और उसके अलावा पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कि 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। हरीश जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। आज के लेवल्स को अगर देखें तो 24,100 किसी भी तरह से बस होल्ड करने में हम कामयाब रहे हैं। बस 24,100 पर ही क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। बहुत सीमित दायरे में अगर देखिए, हाई आज का 24,168 का है, लो 24,073 का है। तो 100-125 अंकों के रेंज में आज हम कारोबार करते हुए नजर आए और वहीं पर क्लोज हो गए। क्या स्ट्रेटजी आपकी कल के बाजार के लिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? गुड इवनिंग विकास जी। बिल्कुल जैसे आपने बताया, मार्केट एक दायरे में था। ट्रेडिंग सुबह से लेके ऑलमोस्ट शाम तक की बात करते हैं तो एक छोटा सा दायरे में ट्रेड कर रहा था मॉर्निंग से। तो लेकिन एक चीज है कि नोटिस किया जा सकता है, हमने का पिछले हफ्ते और इस आज के दिन भी जो रेजिस्टेंस था 24,200 के आसपास, उसी के आसपास इंडेक्स थोड़ा हवर करते रहा। मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो देखने मिल रहा था, जो चैनल में चल रहा है निफ्टी, उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है ऑलमोस्ट 24,180 से 200 के रेंज में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट किया जा सकता है, क्योंकि आज का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था एक डोजी फॉर्मेशन बना है। तो कहीं ना कहीं एंटिसिपेट दिखाई देता है कि स्टॉक में, इंडेक्स में थोड़ा बहुत ओवरबॉट लेवल्स में है शॉर्ट टर्म में, और ओवर स्ट्रेच भी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक डिप बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट 24,000 के आसपास है। और 24,000 अगर टूटता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे 23,900 तक, 950 तक का लेवल देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। और दूसरा चीज है कि स्टॉक अगर एकदम इंडेक्स जो भी डिप आता है, मुझे लग रहा है कि खरीदने का मौका बन सकता है। तो बेहतर रहेगा तो डिप्स के लिए वेट किया जा सकता है और डिप्स में बाय करने की राय रहेगी इंडेक्स में। और जिस बैंक निफ्टी में भी देखा है, तो हमने बैंक निफ्टी में देखा है कंपैरेटिवली एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है इंडेक्स निफ्टी से भी बैंक निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है इमीडिएट बेस में 57,500 के पास है। उसके नीचे जो 57,000 अहम लेवल रहेगा जो कि 200 मुझे लग रहा है कि दोनों लेवल्स, दोनों इंडेक्सेस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट किया जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा कंस्ट्रक्टिवली स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो जो भी डिप आता है, दोनों इंडेक्सेस में बाय करने की राय रहेगी नीचे से। चलिए, तो डिप्स पे बाय करने की राय रहेगी, डिप्स का इंतजार करना होगा। ये राय निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर हरीश जी की तरफ से आपको मिलती हुई। लेकिन चलिए एक बार जरा समझते हैं बाजार के ओवरऑल सेटअप को नंदीश जी से भी। नंदीश जी, एक बात आपसे ये समझनी है कि अब देखिए तमाम टेंशन्स तो दूर हो चुकी हैं। जियोपॉलिटिकल फाइट जो थी वो भी कहीं ना कहीं अब सेटल होती हुई नजर आ रही है। क्रूड भी काफी नीचे आ चुका है, 80 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। अर्निंग्स हमारी अच्छी रही है, पिछले क्वार्टर में हम अच्छा खासा ग्रोथ दिखा कर गए हैं। कई कंपनियों ने बीट किया है हमारे एस्टिमेट्स को। अब परेशानी क्या है बाजार की जिसकी वजह से चल नहीं रही? देखिए एफआईआईज की बाइंग भी शुक्रवार को आ गई है, तो अब आखिर क्या परेशानी है जिसकी वजह से हम चल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि 100 अंकों का रेंज तो बहुत ही बड़ा सीमित सा रेंज हो गया, बहुत एक्साइटिंग नहीं है मार्केट के लिए। सर, हम जो बात कर रहे हैं वो अभी करंटली निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मतलब नीचे जाओगे
स्पेशली ऑन द ब्रॉडर इंडाइसेस, तो हमने देखा है कि एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। और इस बार का जो मार्केट का जो लीडर इस बार जो देख के आ रहा है, वो लगता है कि बैंकिंग पैक माइट लीड द रैली नाउ, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स अगर हम देखते हैं तो लास्ट कम से कम 24 महीने में काफी सारा अंडर परफॉर्मेंस रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूज एफपीआई सेलिंग विच हैज हैपेंड। बट अभी यहाँ से कंपेरेटिवली यहाँ से बैंकिंग स्टॉक्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, स्पेशली द लाइक्स ऑफ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इस बार ऐसा लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफी एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस आते दिखेगा। और अगर मैं क्रेडिट ग्रोथ की बात करता हूँ तो एक कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ इंडिया इज बीन एबल टू रिपोर्ट, मतलब ऑलमोस्ट 13-14% क्रेडिट ग्रोथ फॉर लास्ट 8 to 9 क्वार्टर्स हमने देखा, हमको देखने को मिला है। यहाँ से वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन्स की एक अच्छी खासी जो हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अगर फर्स्ट क्वार्टर को हम छोड़ दे तो यहाँ से एक बार के लिए मार्जिन भी स्लो एंड स्टेडली देयर इज अ चांस दैट वी माइट सी एन इम्प्रूवमेंट। तो अगर मैं ब्रॉडर इंडाइसिस की बात करता हूँ तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इज अ बेटर वे टू प्ले दिस मार्केट रादर देन टू प्ले अ निफ्टी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये मार्केट के ऊपर व्यू हो गया। अब चलिए एक काम करते हैं, ज़रा एक बार समझ लेते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने जो सवाल भेजा है उनमें क्या क्या चीज़ें करनी है। कुछ सवाल हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी जो यूट्यूब के ज़रिए हमारे तमाम व्यूअर्स ने भेजा है। एक सवाल हमारे पास गणेश का आया है अदानी पावर के ऊपर। 100 शेयर इनके पास है, 151 के भाव पर इन्होंने ये शेयर खरीदे हैं। जो नज़रिया इनका है वो आई गेस ये शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट में है, तुरंत होल्ड करना है अभी या एग्जिट करके जाना है। 151 पे खरीदा था इन्होंने, 233, तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो चुका है। देखिए 8,000 के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है, 15,000 के आसपास की इनकी इन्वेस्टमेंट रही होगी और 8,000 रुपये प्रॉफिट कमा चुके हैं। क्या राय होगी हरीश जी, क्या लगता है चार्ट्स को देखते हुए क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन लेवल्स पर? विकास जी देखिए, अगर हमने देखा है तो पिछले 2 हफ्ते पहले हमने एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था पावर स्टॉक्स में, स्पेशली अदानी में देखा है तो अदानी स्टॉक जो पावर है ऑलमोस्ट 254 का हाई बनाया था, वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला पिछले हफ्ते में। मुझे लग रहा है कि जो पिछले हफ्ते करेक्शन था जो है वो ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का नजर अभी भी पॉजिटिव है, इनको बने रह सकते हैं। हवेवर एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करें 222 का, और मुझे लग रहा है कि 220 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है इंडेक्स स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 240 से 245 लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो चाहे तो वहां पे शॉर्ट टर्म का नजर के हिसाब से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए सेटअप पॉजिटिव है, बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करें 222 का अदानी पावर में। 222 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है अदानी पावर में, ये राय मिल गई है। चलिए अगला जो हमारे पास सवाल आया वो खुशहाल का आया है आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर, एबी कैपिटल के ऊपर। 160 शेयर इनके पास है, 364 के भाव पे इन्होंने एंट्री की है और लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। तो नंदीश जी से पूछते हैं एक बार, आदित्य बिरला कैपिटल, नंदीश जी क्या राय आपकी होगी? देखिए 392 पे स्टॉक चल रहा है, 364 पे इन्होंने खरीदा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनका। सर अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया आए तो एबी कैपिटल इज 100% होल्ड एट दीज लेवल्स, और चाहिए तो वो ऐड भी कर सकते हैं। अगर मैं आदित्य बिरला कैपिटल की तीनों बिजनेस की बात करता हूँ तो तीनों में एक अच्छा खासा हमने परफॉर्मेंस देखा है सिंस लास्ट अबाउट 5 to 6 क्वार्टर्स। तो इसका एक जो बहुत बड़ा वैल्यू सेगमेंट आता है दैट इज कमिंग फ्रॉम एनबीएफसी, तो ऑलमोस्ट 60% का वैल्यू आपको एनबीएफसी से आता है। और जहां पर हमने एक अच्छा खासा उसमें से जो उन्होंने एक जो रिस्ट्रक्चरिंग किया है और उसके बाद उन्होंने जो मार्केट लीडरशिप ली है स्पेशली इन द कंज्यूमर लोन सेगमेंट, वहां पर एक अच्छा खासा रिकवरी देखने में मिला है। और सेकेंडली उनका जो एक बहुत बड़ा बिजनेस चंक आता है दैट इज फ्रॉम द इंश्योरेंस साइड विच इज द लाइफ इंश्योरेंस एंड द जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट, और उसमें 3 क्वार्टर से उन्होंने काफी अच्छा खासा एक मार्केट शेयर गेन किया है। और जो उनका एक थर्ड बहुत बड़ा बिजनेस है दैट इज द आदित्य बिरला एएमसी बिजनेस विच इज स्लो एंड स्टेडीली कंसिस्टेंटली गेनिंग परफॉर्मेंस। तो अगर आदित्य बिरला इफ इट होल्ड्स फॉर द लॉन्ग टर्म तो यहाँ से एटलीस्ट 430 to 450 का टारगेट को देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, ये राय आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर आपको मिल गई है। अगला सवाल हमारे पास शकील का आया है अवंती फीड्स के ऊपर। इनके पास जो स्टॉक की क्वांटिटी है वो 190 की है, 1072 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। इस वक्त भाव चल रहे हैं 955 के और ठीक ठाक लॉस इनको हो रहा है, 22,000 के आसपास का लॉस हो रहा है। हरीश जी क्या राय होगी, क्या करना चाहिए इनको? 1072 की खरीद भाव है, 955 पे अभी चल रहा है स्टॉक, कोई एवरेजिंग करने की सलाह देंगे या फिर सिंपली होल्ड करना चाहिए?
विकास जी अगर देखा है तो स्टॉक में बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल मूव्स के चलते हमने देखा था रिसेंटली ऑल टाइम ऑलमोस्ट 1595 1600 के आसपास गया था, वहां से स्टॉक प्राइस करेक्टिव फेज में है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा डिप आ सकता है क्योंकि सपोर्ट जोन दिखा देखने मिल रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो 925 के अराउंड है, मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स आता है तो वहां पे थोड़ा एवरेजिंग किया जा सकता है क्योंकि स्टॉक में देखा है तो सेटअप अभी हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। और दूसरा चीज है कि जो सेल ऑफ के चलते आरएस वगैरह बहुत ओवरसोल्ड है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में फिर से एक बार पुल बैक रैलीज देखने मिल सकते हैं जहां पे 1150 से लेके 1120 से लेके 1150 1160 के लेवल्स तक। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इनको अभी जो पोजीशन से इनको नुकसान तो हो रहा है, लेकिन नीचे 925 930 के आसपास आता है तो थोड़ा एवरेजिंग करे और बने रहे। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 1110 से लेके 1150 के बीच में अगर आता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फिर भी होल्ड करने की राय दूंगा, लेकिन नीचे एवरेजिंग किया जा सकता है। चलिए ठीक है, ये रहा अवंती फीड्स के ऊपर। अगले जो हमारे व्यूअर हैं अमित कुमार, उन्होंने सवाल भेजा है एनएसडीएल के ऊपर। 200 शेयर इनके पास हैं 1330 के भाव पर, और ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए इसको या यहाँ पर थोड़ी एवरेजिंग भी कर सकते हैं। एनएसडीएल, ये सवाल अमित जी का है। इस पे एक काम करते हैं, नंदीश जी से राय लेते हैं। नंदीश जी जरा एक बार बताइएगा एनएसडीएल पर फंडामेंटल व्यू आपका क्या बनता है। ये स्टॉक 1330 के भाव पे इन्होंने खरीदा है, 900 के भाव आ चुके हैं, अच्छा खासा लॉस हो रहा है इनको और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। क्या लगता है आपको, कैसा है ये स्टॉक, इसको होल्ड करना चाहिए इनको या थोड़ा लॉस बुक करके निकले और कहीं और मौके खोजे फिर? सर एनएसडीएल पर हमारा व्यू करंटली न्यूट्रल है। और मैं अगर इंडियन मार्केट में अगर आपको ये इस स्पेस में सिर्फ दो ही शेयर्स मिलते हैं विच इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। सीडीएसएल इज मोर ऑन द रिटेल साइड एंड एनएसडीएल इज मोर ऑन द इंस्टीट्यूशनल साइड। तो अगर एक अच्छा खासा रैली आता है वापस से इंडियन मार्केट में तो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो यहाँ पर एक बार के लिए यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर यहाँ से एक अगर उनको कोई बाउंस मिलता है तो लॉस बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये राय हो गई है सीडीएसएल एनएसडीएल के ऊपर। अगले जो हमारे व्यूअर हैं सुनील हैं, उनका सवाल यस बैंक के ऊपर है। और यस बैंक के इनके पास जो शेयर हैं वो इन्होंने 16 रुपए के आसपास के भाव पर खरीदे हैं। 50 शेयर ही हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, बट इस वक्त जो भाव चल रहे हैं वो 25 रुपए के चल रहे हैं, तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया है इनको। यस बैंक, चलिए क्वांटिटी तो छोटी है लेकिन फिर भी एक राय तो बनती है क्योंकि तमाम व्यूअर्स के पास ये यस बैंक के शेयर्स होंगे और वो पूछना ये जरूर चाह रहे होंगे कि अगर लोअर लेवल्स पे खरीदा है तो अब क्या प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। हरीश जी, क्या राय होगी आपकी यस बैंक को लेकर? विकास जी अगर देखा जाए तो देखिए पिछले हफ्ते में एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था यस बैंक में, जो प्रीवियस हाइस थे सिंस 2450 का, तो बहुत दिनों के बाद हमने देखा है। तो 2025 में भी ये भाव आए थे, लेकिन उसके बाद पहली बार वो 2025 के बाद ये जो रेजिस्टेंस से क्रॉस किया है। मुझे लग रहा है कि 2450 एक अहम सपोर्ट बन के रहेगा अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के भी। जब तक इसके ऊपर है मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है। हो सकता है कि स्टॉक में और थोड़ा उछाल देखने मिले जहां पे 27 से लेके 28 तक का आपको देखने मिल सकता है। चाहे तो उनका शॉर्ट टर्म का नजर है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। तो सेटअप मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के नजर से प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर इनको स्टॉप लॉस जो है 2450 का ही मेंटेन करें, जब तक 2450 के ऊपर है सेटअप पॉजिटिव रहेगा यस बैंक। चलिए, यस बैंक पर ये राय तो हो गई। अगला जो हमारे व्यूअर है राजेश कुमार जी, उनका सवाल है एसबीआई के ऊपर। पीएसयू बैंक, दिग्गज पीएसयू बैंक, 500 शेयर इनके पास है, 1028 के भाव पे इन्होंने खरीदा है, 1041 पे भाव भी चल रहे हैं। इस बीच अगर आप देखेंगे तो 1000 के नीचे भी गया था ये स्टॉक, फिलहाल ऊपर है 1000 के और 6500 का प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा लॉन्गर टर्म का इनका नजरिया है। एक राय नंदीश जी से लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसबीआई के। नंदीश जी, क्या राय आपकी होगी, एसबीआई के टारगेट्स क्या आपके हिसाब से हैं थोड़े लॉन्गर टर्म में, अगर 12 महीने तक के लक्ष्य रखें तो? एसबीआई अगर मैं लॉन्गर टर्म की बात करता हूं तो ये 100% यहाँ से उनको लेना चाहिए। और अगर है तो तो उनको उनकी जो पोजीशन है वो बनाए रखनी चाहिए। या इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि हमने जो देखा था मार्च महीने में जो बॉन्ड यील्ड्स करीबन 7% तक चले गए थे। स्लो एंड स्टेडीली द आरबीआई हैज बीन एबल टू ब्रिंग डाउन डेट। और उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है, स्पेशली ऑन द इवन ऑन द क्रेडिट साइड एंड इवन ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो अगर किसका लॉन्ग टर्म होल्ड है तो एसबीआई इज 100
should be hold at these levels, or he can even add at these levels. चलिए, एसबीआई के ऊपर ये राय आपको मिल गई है, लेकिन इसी के साथ अब इस शो में वक्त हो चुका है वीआईपी शेयर्स को जानने का। आपके लिए लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। वीआईपी यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स, ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजीज, ऐसे बेहतरीन शेयर जो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से दमदार रिसर्च से निकले हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, जिनमें वैल्यू छिपी हुई है। सबसे पहले हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, बताइए आपने क्या चुना है वीआईपी शेयर्स के तौर पे? विकास जी, दो स्टॉक्स मेरे रडार पे, अगर उसके पहले एक थोड़ा अपडेट देना चाहता हूँ। हमने पिछले हफ्ते में ट्रेंड में रिकमेंडेशन दिया था, उसमें ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट आ चुका है 3200 का। तो मुझे लग रहा है जो भी यहाँ पर खरीदा हुआ है एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है, और जो नेक्स्ट टारगेट है 2400 के लिए अभी बने रह सकते, 3400 के लिए अभी बने रह सकते हैं ट्रेंड में। आज के लिए दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला स्टॉक रहेगा यूनियन बैंक। अगर देखा है तो बिल्कुल पीएसयू बैंक में हमें अभी भी पॉजिटिव सेटअप नजर आ रहा है, तो यूनियन बैंक में भी देखा है तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास से रिकवरी होते नजर आ रहा है। और दूसरा चीज है कि स्टॉक में एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना है टेक्निकली, मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है यूनियन बैंक चार्ट के ऊपर। तो 176 174 के रेंज में खरीदा जा सकता है यूनियन बैंक। टारगेट बनेंगे शॉर्ट टर्म के जैसे 186 से 190 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 170 यूनियन बैंक के लिए। दूसरा स्टॉक रहेगा बिल्कुल डिफेंस से रहेगा। डिफेंस में जहां पे तक मुझे लग रहा है कि पीएसयू डिफेंस अभी तक ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, उसमें से एचएएल है। जहां तक देखा है तो स्टॉक में 200 आज ही क्रॉस किया है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बढ़ते हुए नजर आ रहा है एचएएल में। तो एचएएल भी खरीदने की राय दूंगा, और टारगेट बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए 4800 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4380। चलिए, तो ये दो ट्रेड आइडियाज आपके लिए स्क्रीन पर आ चुके हैं। एचएएल 4800 के टारगेट्स के लिए लेना है, 4380 का आपको रखना है स्टॉप लॉस, और उसके अलावा यूनियन बैंक आपको खरीदना है 176 से 74 के रेंज में, 186 190 के टारगेट्स रखने हैं, 170 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये दो आपके वैल्यूएशन पिक हरीश जी की तरफ से। अब जरा समझते हैं नंदीश जी ने क्या चुना है वीआईपी के तौर पे। नंदीश जी, बताइए आपकी क्या रिसर्च कहती है, कौन से शेयर को लेना है? सर, मैं रिकमेंड करूंगा डिलीवरी। मेरा जहां पर हमारा टारगेट प्राइस 580 का है, तो अगर मैं डिलीवरी के बारे में बात करता हूं तो इनका एक जो दो बड़े सेगमेंट है, विच इज द एक्सप्रेस सेगमेंट, वो उन्होंने देखा था कि मार्च क्वार्टर में करीबन 75% की ग्रोथ आई थी, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छा खासी ग्रोथ हमको देखने मिल सकती है, स्पेशली बैक ऑन द कंजम्पशन लेड डिमांड, इंक्रीजिंग आउटसोर्सिंग फ्रॉम कस्टमर्स एंड सस्टेन मोमेंटम फ्रॉम अ वेरी लार्ज ई-कॉमर्स प्लेयर्स। और इनका जो सेकंड सेगमेंट है वो भी काफी बड़ा है, विच इज द पीटीएल बिजनेस, जहां पर हमने देखा था कि EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट नेगेटिव थे, वो अभी कम से कम 13% EBITDA मार्जिन पॉजिटिव हो गए, और यहाँ से एक अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देख सकते हैं, बिकॉज के ऑपरेटिंग लिवरेज विल कम इनटू प्ले। तो अगर किसका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डिलीवरी इवन एट दीज लेवल्स एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 12 to 18 months व्हाट इज लुक्स गुड। ठीक है, आज 5% की तेजी के साथ 484 के भाव ऑलरेडी आ चुके हैं। डिलीवरी की बेहतरीन तेजी आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ नजर आई है आज के कारोबार में, और 580 के टारगेट्स नंदीश जी देख रहे हैं 6 से 12 महीने के अंदर, यानी 100 रुपए यहाँ से ऊपर। एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो 20% के आसपास का अपसाइड यहाँ से भी वो देख रहे हैं। चलिए, इसी के साथ शो को यहीं समेटने का वक्त हो चुका है। हरीश जी, नंदीश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम शेयरों पर अपनी राय आपने शेयर की, और उसके अलावा बेहतरीन वीआईपी शेयर्स भी आप हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए। बहुत शुक्रिया इसके लिए।